एक दिन मैंने मेरे कोलीग को फ़ोन किया। मैंने कहा कि जो मेरी डोमेस्टिक हेल्पर है उसकी उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा कि वो जहाँ पे काम करी थी तो उसके 700 दिरहम बाकी है पेमेंट, और वो रिलीज़ नहीं कर रहे पेमेंट। तो आप उनको फ़ोन करके कहिए कि दिस इज़ नॉट डन, आप प्लीज़ पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों करूँ मैं ये? तो इसका कोई जवाब नहीं था मेरे पास। इसकी बैक स्टोरी ये है कि ये जो डोमेस्टिक हेल्पर है मेरी, नेपाली है। 5 साल मेरे घर पे काम किया। इन 5 सालों में 2-3 बार ये गई थी मेरे कलीग के घर पे, और वहाँ पे गेस्ट आए थे तो इसने खाना पीना वगैरह सब बनाया था, हॉस्पिटैलिटी के लिए इसको बुलाया था। और अपनी खुशी से गई थी, कोई पैसे वैसे की बात नहीं थी, ना तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, और मुझे पता भी नहीं कि उसने कोई पैसे लिए या नहीं, उन्होंने दिए या नहीं दिए। उसके अलावा भी उनकी वाइफ को लोअर बैक पेन था तो वो गई थी। उस वक्त ऐसे 2-3 बार वो जाके आई थी, खुशी से, खुलूस से, और बहुत अप्रिशिएट भी किया, इसको पसंद भी करते थे। सो आई थॉट कि अब जब इसको हेल्प की ज़रूरत है, पैसे का मामला है, तो क्यों नहीं कलीग मेरे फ़ोन करेंगे। बट उन्होंने मुझे इतने इनोसेंटली पूछ लिया कि मैं क्यों करूँ ये फ़ोन। मैंने वो जाने दिया। तो फिर मैंने ही फ़ोन किया। तो वो जहाँ पे वो काम कर रही थी, जहाँ पैसे बाकी थे, उसने कहा कि मैं तो नहीं दूंगा पैसे। उसने डिनाई भी नहीं किया कि पैसे बाकी है। ही जस्ट सेड कि मैं नहीं दूंगा पैसे। तो यहाँ पर एक तरफ मेरे कलीग हैं जो वो एक फ़ोन करने को तैयार नहीं है, कह रहे मैं क्यों करूँ। यहाँ पे ये अनदर मेल है, और दोनों इंडियन है, जो कह रहे कि मैं तो नहीं दूंगा पैसे। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं दोगे पैसे? तो उन्होंने कहा कि मतलब वो तो इलीगली काम करी थी। मैंने कहा इलीगली काम करी थी का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि वो विजिट वीज़ा पे आई थी, विजिट वीज़ा पे काम करना अलाउड नहीं है, पर उसने किया मेरे घर पे। आई सेड आपको ये इलीगली अभी दिख रहा है कि वो इलीगली काम करी थी? आप इलीगली काम नहीं कर रहे थे उसको रख कर इस दौरान में। सो ही सेड कि मतलब नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। सो आई सेड कि मैं जाऊंगी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में, कंप्लेन करूंगी आपकी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ कर लो, मैं तो नहीं दूंगा। तो मैं गई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में। मैंने उनको कहा कि ऐसी बात है, आप उनको फ़ोन करके कहो कि उसके पैसे रिलीज़ कर लें, और अगर केस वगैरह कर रहे हैं तो आप केस कर दो। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली, जो मुझे पता था कि वो लीगली एम्प्लॉयड नहीं थी तो केस तो नहीं कर सकते हैं, बट मैं फ़ोन करके कहूँगा उनसे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का बहुत अथॉरिटी और रिस्पेक्ट है। तो मुझे लगा कि ये फ़ोन करेंगे, लोकल थे, इमाराती, तो उससे इम्पैक्ट हो जाएगा, ये पैसे दे देंगे। तो ये इन्होंने फ़ोन भी किया, वो बहुत प्यार से बात किया। उसके बावजूद जो वो बंदा है उसने कहा मैं नहीं दूंगा पैसे। मेरे मुझे ये समझ में नहीं आता कि दुनिया किस तरफ जा रही है। हर हाल में हम जब दुबई जैसी जगह में आते हैं, यूएई जैसी जगह में आते हैं, तो ये मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है। आज की तारीख में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अराउंड 190 नेशनैलिटीज़ मौजूद हैं, काम करती हैं साथ में। तो ऐसे माहौल में एक चीज़ हमेशा हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहती है कि हमने अपने देश का नाम ऊंचा रखना है।
ऐसा कोई काम ना करें कि हमारे देश का नाम खराब हो। दिस इज़ वेरी कॉमन। जब भी हम अपने देश में होते हैं हम उतना अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं जितना कि बाहर जाके सोचते हैं। तो वो इंडियन, मेरा कलीग इंडियन, ये दोनों मिलकर एक नेपाली के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी देखिए कितना है। एक एम्प्लॉयर है, एक सीनियर सी लेवल पोजीशन पे है, और ये नेपाली डोमेस्टिक हेल्पर की तरह के उसमें काम कर रही है। तो इकोनॉमिकली भी उसकी हेल्प करना बनता है। इंसान को इसीलिए बनाया है कि जिसके पास ताकत है वो उसकी मदद करे, जिसके पास उतनी ताकत नहीं है उसके बावजूद इन्होंने नहीं किया। तो गुस्सा आने की बात नहीं है, बट बहुत दुख हुआ कि एक वक्त वो हुआ करता था कि इंसान हक से किसी से मदद मांगता था। आजकल तो लोग मदद मांगने से झिझकते भी हैं, और आजकल किसी की मदद करना भी पहले वक्त से बहुत इजी हो गया है। उसके बावजूद हम उनके पैसे मार रहे हैं और हम स्टेप इनटू द पिक्चर नहीं होना चाहते। बड़ी दुख की बात है। बट उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरी कलीग है उन्होंने हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है ऑफिस का, तो उन्होंने उस पर एक वीडियो पोस्ट किया। और वो वीडियो था कि एक बकरी तालाब में गिर गई थी और वो पानी में से बाहर नहीं निकल पा रही थी क्योंकि वो बैंक बहुत स्टीप था। तो जो तालाब के ऊपर एक ब्रिज था, वहाँ ब्रिज पे काफ़ी लोग जमा हो गए थे और कई लोग कोशिश कर रहे थे कि वो उतर के बकरी को बचा लें। तो वो एक हाथ से बचाने का काम था क्योंकि एक हाथ से ब्रिज को पकड़ना है, दूसरे हाथ से बकरी को लेना है। अब बकरी को समझ में आए कि हमारी मदद की जा रही है तो भी वो क्या करेगी। लाइक वो अपना हाथ तो नहीं दे सकती कि ले लो मेरा हाथ ले लो और मुझे खींच लो। तो वो काफ़ी लोग कोशिश कर रहे थे और कामयाब नहीं हो रहे थे। तो वो वीडियो उसमें लंबी हो गई। फाइनली किसी एक इंसान ने काफ़ी अपना रिस्क लेकर अपनी जान का, कि वो भी ना गिर जाए वहाँ पे पानी के अंदर, काफ़ी तेज़ पानी बह रहा था, तो ही मैनेज टू पुल आउट द बकरी। वो बकरी को बाहर ले आए और फिर बाद में सब खुश हो गए, सब ताली बजाया। तो ये जो मेरे कलीग हैं इन्होंने ये वीडियो इसलिए पोस्ट किया था कि इस तरह से इंसान को हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अब मैं वो वीडियो देखकर हक्का बक्का हो गई कि अभी तो कुछ दिन पहले तो मेरे बंदे ने कहा था कि मैं क्यों करूं इसकी हेल्प, और यहाँ पे ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने एक बकरी को बचाया। तो एट दैट पॉइंट मैं क्या करती, चुप रहती, इग्नोर करती? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो मैंने डायरेक्ट मैसेज डीएम किया उनको। मैंने कहा अभी कुछ दिन पहले तो मैंने कहा था कि आपको कि वो मेरी डोमेस्टिक हेल्पर के लिए एक फ़ोन करो। आपने मुझसे कहा मैं क्यों करूँ ये, और ये आप वीडियो पोस्ट कर रहे हो और इस पर आपको बहुत सारे रिएक्शन भी मिल रहे हैं कि वाह ऐसे ही हमको हेल्प करनी चाहिए वगैरह वगैरह। ये आपने वीडियो पोस्ट किया कैसे? आप तो ऐसे हो ही नहीं, आप तो बिलीव ही नहीं करते इस तरह से किसी को बिना किसी गरज के, बस उसके ज़रूरत के मेरिट पर किसी को हेल्प करना। व्हाट वाज दिस अबाउट? ये क्या था? तो ऑब्वियसली उन्होंने जवाब तो नहीं दिया और मैं जवाब की तलब भी नहीं कर रही थी। बट उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत डिस्क्रिपेंसी होता है कि हम कैसे हैं और हम अपने आप को कैसा समझते हैं। तो ये बंदे ने
कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कैरेक्टर महसूस ही नहीं किया कि ही इज़ द वन, उसने कहा था कि मैं क्यों हेल्प करूं, और वही है वो जो ऐसा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। बिकॉज जितना मैं उनको जानती हूँ, अगर उनको लगता ये पर्सनालिटी क्लैश है, डिस्क्रिपेंसी है, मुझे नहीं लगता वो पोस्ट करते। वो उनके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था ये दोनों चीज़ों के बारे में। सो यही जो चीज़ होती है जिस वजह से आई थिंक, मतलब एक कहते हैं ना कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है, कि हम जैसे हैं वैसे अपने आप को वाकई में देख पाना, वो तो अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हुनर का काम है। बिकॉज मोस्टली हम यही डेल्यूजन में, हम यही फहम गुमान में होते हैं कि हम जितने अच्छे हैं नहीं हैं उससे ज़्यादा अच्छे हैं। सो मैं तो अपना एनालिसिस करती हूँ, बट बहुत मुझे पता है कि जितनी मैं अपने आप को अच्छा समझती हूँ, वो तो मतलब उसका लाइक 90% निकाल दिया जाए, वो 10% बचा हुआ है। अगर उतना भी हो तो अल्लाह का शुक्र है।